एक छोटी सी मेरी तरफ से एक चीज़ थी। बाकी तो खैर होपफुली बड़ी चीज़ें फॉलो करेंगी, लेकिन अच्छा था क्योंकि 7,65,000 जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। लास्ट ईयर भी हम नंबर 1 थे, लेकिन लास्ट ईयर जब हम नंबर 1 थे तो हमारा नंबर करीब करीब 4.6 लाख 4.7 लाख के करीब था। तब भी हम कॉम्पिटिटर से 3 गुना बड़े थे। इससे एक चीज़ तो पता चल रही है कि कितनी मार्केट बड़ी हो गई है, कितनी बजट की इंपॉर्टेंस और बड़ी हो गई है। और मैंने अपनी टीम को एक टारगेट भी दिया है कि अगले साल हमें 1 मिलियन का टारगेट रखना है कॉन्करेंट व्यूज़ में, क्योंकि अगर हम इस बार ऑलमोस्ट 8 लाख तक पहुँचे हैं तो अगले साल, और एक नंबर 1 बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन नंबर 1 पर बने रहना ज़्यादा मुश्किल है। और बाक डेटा भी आपने देखा ही है, पिछले कुछ समय से हम लगातार, क्योंकि हम 4 हफ्तों का एवरेज लेते हैं तो इसके लिए हम थोड़ा सा वेट कर रहे थे कि 4 हफ्तों के एवरेज का एक डिसाइसिव नंबर हमारे फेवर में हो। वैसे तो हम पिछले कुछ समय से नंबर 1 बन चुके थे, लेकिन जो 4 हफ्ते की एवरेज, क्योंकि हम रूल्स फॉलो करते हैं, हमारा ये मानना है कि जो बाक के रूल्स हैं, जो टेलीविज़न इंडस्ट्री के रूल हैं, उन्हें फॉलो करना ज़रूरी है। कोई और फॉलो करे या ना करे, हम ज़रूर फॉलो करेंगे। तो हम वेट कर रहे थे वो 4 हफ्ते की एवरेज का एक नंबर आने का, और वो हमने फिर उसके बाद हमने आपको वो नंबर्स दिखाए, और होपफुली ये नंबर्स आगे भी इसी तरीके से रहेंगे। तो एक बार फिर से आपको, आशीष, आपको बहुत बहुत बधाई, हमारी पूरी टीम को बधाई, और हमारे पैनल के लिए और हमारे दर्शकों के लिए बहुत बहुत आभार, क्योंकि ये जो हम नंबर 1 बने हैं ये आप लोगों की वजह से बने। तो थैंक यू सो मच। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों को। और वाकई अगर आप देखें, आपका बहुत प्यार और विश्वास, और स्पेशली बजट स्पीच के दौरान, ये मायने रखता है बतौर एक बिजनेस चैनल। अब आते हैं आज के सिरप पे। अनुज, कल हमने वो झेला, शायद अगर ना होता तो कुछ और होता। कल शायद 26,000 स्क्रीन पे होता। एक समय निफ्टी आई थी अनुज 6-7% नीचे था, और कल भी वॉल स्ट्रीट पे नेस्डैक कोलैप्स हुआ है। थोड़ा आईटी को यहाँ पर हेडलाइन से पहले डिस्कस कर लेते हैं, कैसे लेके चलें आईटी को और नेस्डैक के कोलैप्स को। देखिए वीरू, कल मैं एक चीज़ कहूँगा कि हम 3 पहियों पर भी भागे कल। वैसे तो अगर आप मुंबई के सबर्ब्स में रहते हैं तो आप ऑटो लेना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो गाड़ी से तेज़ भागती है ना, 4 पहियों की गाड़ी से। लेकिन कल हमने निफ्टी आईटी की कमज़ोरी को काफ़ी अच्छे से पचाया, और उसके बावजूद कल हम भागे। और कल अगर आप देखें तो 5 शेयरों ने, निफ्टी के 5 आईटी शेयरों ने 175 पॉइंट का नेगेटिव इम्पैक्ट डाला। इसमें आईटी ऐड कर दीजिए, आईटी स्टॉक्स ने, 5 आईटी स्टॉक्स ने निफ्टी पर 175 पॉइंट का नेगेटिव इम्पैक्ट डाला। और ये देखें अगर आप, तो उनमें से 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, 82 पॉइंट्स इन्फोसिस, 56 पॉइंट्स टीसीएस, 19 पॉइंट्स एचसीएल टेक, और बाकी विप्रो, टेक महिंद्रा को भी अगर आप जोड़ दें तो 175 पॉइंट का इम्पैक्ट था। लेकिन इसके बावजूद कल निफ्टी 75 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। इसका मतलब बाकी स्टॉक्स ने करीब करीब 225 पॉइंट का आपको पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया। और कल एक और चीज़ हुई, निफ्टी ने बहुत ही शानदार सपोर्ट जोन को बचाया, और वहाँ से एक रिवर्सल आया। पहले सपोर्ट जोन से ही कल निफ्टी ने एक रिवर्सल दिया, और कल फिर 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जोन को आपने बचाया, जो आपने परसों भी किया था। आपको याद होगा कल हमने एक और बात की थी कि हो सकता है कि परसों का लो टूट जाए और उसके बाद से रिकवरी आए। और देखिए कल किस तरीके से मार्केट ने एक 50 डे के जोन को बचाकर वहाँ पे फिर एक पॉजिटिव आपको क्लोज दिखाई। अब मैं एक व्यू ये ले रहा हूँ कि जब तक हम 25,450 के ऊपर हैं तब तक ट्रेंड पॉजिटिव है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कल भी बात हुई थी कि 3 दिन की रैली हो चुकी है, और नॉर्मली एक मैक्रो रैली 3 दिन के बाद आकर थोड़ा सा ब्रेक लगाती है। तो उसका हम वेट करेंगे आज की वाकई मार्केट उस तरीके से कह रहा है या नहीं कह रहा है। लेकिन अगर आप एक चीज़ और नोटिस करें, अगर इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ऐड करना चाहें, क्योंकि हमें दोनों तरफ की बातें करनी चाहिए, टेक्निकली, प्योरली टेक्निकली कल निफ्टी ने लोअर हाई और लोअर लो बनाया। लोअर हाई तो ऑब्वियस था, क्योंकि परसों का हाई सीधे खुले ही हम 26,300 पर थे, तो वो तो नहीं हिट होना था। लेकिन कल का लो परसों के लो के नीचे था। तो इन दैट सेंस, क्योंकि आज हल्का सा गैप डाउन हो रहा है, सबसे पहले तो कल का हाई 25,818 वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर कल का लो टूट गया 25,564, तो फिर एक थोड़ा सा मार्केट में टायर्डनेस के साइन आ सकते हैं। लेकिन वो अभी बेस केस नहीं है। लो से हमने रिकवरी दिखाई और डे हाई पर बंद हुए, और कल एफआईएस ने फिर करीब 10,000 शॉर्ट कवर किए हैं। अभी भी एफआईएस एग्रेसिवली नेट शॉर्ट हैं, और करीब करीब अभी भी हम 20% के करीब ही हैं लॉन्ग पोजीशन पर। 25,850 का डिसाइसिवली निकलना ज़रूरी है। अगर आपने उसको कवर किया तो एक और बड़ी शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है। तो इसमें अप्रोच ये रहेगी कि या तो आप सपोर्ट पे लें या आप ब्रेकआउट का वेट करें, 2 चीज़ें करें, क्योंकि 25,850 के ऊपर फिर 26,000, 26,200 की चाल पॉसिबल है। लेकिन अगर कल का लो टूटा 25,564 किसी भी कारण से,
तो फिर वो 25,450 का मेक और ब्रेक लेवल वो भी संभव है। जब तक लेकिन 25,450 के ऊपर हैं तब तक मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। होपफुली चीज़ें बदली हैं, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो बात हुई यहाँ पे केक की और इस आईटी की, है ना। अब एक काम करते हैं, चलते हैं सुर्खियाँ देखते हैं इस वक्त की और शुरुआत करते हैं मुनाफे की तैयारी की। हर सुबह की करें शानदार शुरुआत, सबसे सॉलिड रिसर्च, सटीक सलाह, बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज और साथ में मुनाफे वाली रणनीति। कीजिए मुनाफे की तैयारी हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मुनाफे की तैयारी की शुरुआत करेंगे आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन हेडलाइंस के साथ। FIIs की तरफ से अच्छे संकेत, लगातार दूसरे दिन खरीदारी। कल कैश और वायदा में करीब 2600 करोड़ की बाइंग। हालांकि गिफ्ट निफ्टी हल्का नीचे, एशिया भी मिक्स। उधर नए AI चैलेंज से नैस्डैक में लगातार दूसरे दिन कमजोरी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव से क्रूड कीमतों में मजबूती कायम। $69 के पास ब्रेंट का भाव। हालांकि शुक्रवार को ओमान में बातचीत के लिए राजी हुए दोनों देश। उधर सोने और चांदी में बड़ा उतार चढ़ाव। चांदी $90 तक जाकर वापस आई, 86 का भाव। तीसरी तिमाही में अनुमान से बेहतर रहे ट्रेंड के नतीजे। मुनाफे में 3% और आय में 15% की ग्रोथ। मार्जिन में भी 2% का उछाल। न्यू लेबर कोड का मुनाफे पर 26 करोड़ की Q3 आय में करीब 9% की कमी। उम्मीद से कमजोर आंकड़े। प्रॉफिट और मार्जिन्स की ग्रोथ रही फ्लैट। वहीं NHPC के मुनाफे में भी 3% की आई कमी। रेवेन्यू में 3% की गिरावट। मार्जिन्स पर 34% की तगड़ी मार। निफ्टी की दो कंपनियां टाटा मोटर्स और भारती एयरटेल के नतीजे आज। 4200 करोड़ के मुकाबले टाटा मोटर्स को 92 करोड़ का घाटा संभव। वहीं 3% घट सकता है भारती का मुनाफा। आय में 3% बढ़त का अनुमान। साथ ही वायदा में हीरो, IOC, एस्ट्रो समेत दर्जन भर से ज्यादा कंपनियों के नतीजों का भी रहेगा इंतजार।